हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से खुश रह सकते हैं। और अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो इस ऑडियो को गौर से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। इसमें मैं आपकी ज़िंदगी आसान करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखें, आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन होती है ये तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। एक हिस्सा आपका पास्ट से रिलेटेड होता है जो मोर देन 70% होता है। एक हिस्सा आपका फ्यूचर से रिलेटेड होता है जो 25% होता है। और आपका एक हिस्सा होता है प्रेजेंट का जो कि सिर्फ 5% होता है। आपका पास्ट जो है वो 70% डिपेंड करता है कि जो आप रिग्रेशन महसूस कर रहे होते हैं अपने पास्ट से रिलेटेड, जो भी आपके साथ इवेंट्स हुए होते हैं उसको लेके आप डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं अपने प्रेजेंट में। तो वो मोर देन 70% आपका हिस्सा कवर करता है आपकी एनजाइटी का, डिप्रेशन का। 25% वो हिस्सा होता है जो आप फ्यूचर गोल से रिलेटेड जो है वो डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं कि मुझे शादी करनी है, मुझे एजुकेशन लेनी है, या मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है। इस तरीके से आपके जो भी फ्यूचर के गोल्स होते हैं उसको लेके आप परेशान हो रहे होते हो। ये 25% हिस्सा होता है। और सिर्फ 5% वो होता है जो प्रेजेंट पे आपके चल रहा होता है, जो अपकमिंग इवेंट्स हो रहे होते हैं या जो अपकमिंग आपके आने वाला होता है। सिर्फ वो 5% होता है जो कि बहुत छोटा एक हिस्सा कवर करता है 5% का। तो आप, क्योंकि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर की आप प्लानिंग प्रेजेंट में कर सकते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि आप फ्यूचर की प्लानिंग को अपने प्रेजेंट में किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर की एंजाइटी को किस तरीके से ओवरकम करते हैं। देखा, आपने पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, यू कांट चेंज योर पास्ट। आप फ्यूचर को तो चेंज कर सकते हैं अपने, आप अपनी प्रेजेंट में अच्छी प्लानिंग करके अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। वो 25% को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आप 70% चूँकि आप ओवरकम नहीं कर सकते, आप उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, तो वो सोच आपको सिर्फ एंजाइटी देगी, डिप्रेशन देगी। तो सबसे पहले आपको उन सारी चीज़ों को भूल के अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स हैं उनको सेट करना है। और प्रेजेंट में अपने, तो आप उनको किस तरीके से सेट करेंगे, तो आज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, आप समझें कि आप अभी कराची में हैं, आपने लाहौर पहुंचना है। तो लाहौर हो गया आपका एंड गोल। आपका कहने के आपका ये गोल है, आपका लाइफ का गोल है कि मुझे लाहौर तक पहुंचना है। तो आपका रोड मैप क्या होगा, आपका प्लान क्या होगा? वो रोड है, जिस रूट से आप जाएंगे वो रूट है, वो आपकी प्लानिंग हो गई। अब ये प्लानिंग एक बड़ी प्लानिंग है, तो आप इसको चंक्स में डिवाइड करेंगे। वो कहते हैं कि एक एग्जांपल है कि इफ़ यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, सो व्हाट यू विल डू। तो आप एलिफेंट को पीसीज में डिवाइड करके फिर खाएंगे। आप एक साथ एलिफेंट नहीं खा सकते, तो आपको पीसीस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी ये जो प्लानिंग है कराची से लाहौर तक पहुंचने की, आप इसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि 1 महीने के हों, 2 महीने के टारगेट हों। मिड टर्म में आपका आ जाएगा साल के या 2 साल के टारगेट। फिर आप लॉन्ग टर्म्स के इस तरह प्लान करेंगे, वो आपके वो टारगेट्स होंगे जो आपके बिल्कुल गोल्स के, जो आपका एंड गोल है उसके करीब लेके जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को आप इस तरीके से लेके चलें कि आप लेट सपोज़ रात के वक्त निकले हैं कराची से लाहौर की तरफ। तो यूँ समझिए कि जितनी आपकी हेडलाइट की रोशनी है, जितना आपको रोड दिख रहा है, वो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। आपने आगे के रोड का नहीं सोचना कि यार अभी तो सफ़र शुरू हुआ, आगे कितना सफ़र है। ये भी आपको डिप्रेशन पे लेके जाएगा कि अभी तो बहुत सफ़र है यार, अभी तो इतना सा हुआ है। सिर्फ आपने उसको फोकस करना है जो 5% है, यानी कि प्रेजेंट है। यूँ समझ लीजिए कि जितनी हेडलाइट की रोशनी में आपको रोड दिख रहा है, सिर्फ आपको उसकी प्लानिंग करनी है और इन चंक्स को लेके चलना है। और इस तरीके से शॉर्ट टर्म आप अपने मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म आप अचीव करेंगे और फिर दैन लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से अगर आप अपने फ्यूचर को प्लान करके चलेंगे, इसको डिवाइड करेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तो आप कदरे मुमकिन है कि आपकी जो 25% आईडी है वो कम होकर सिर्फ 5% पर रह जाए, जो कि मैंने बताया कि जो कि सिर्फ वो है कि जितनी आपको हेडलाइट की रोशनी में रोड दिख रहा है, सिर्फ ये वो 5% है, या वो आपकी 5% की एंजाइटी है जिसको आपने कवर अप करना है। तो ये था कि पूरा एक एग्जाम्पल, एक फ्रेमवर्क। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो उम्मीद है कि आप अपनी डिप्रेशन और एनजाइटी को कम से कम 70% से तो बाहर आ जाएंगे और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को इस तरीके से कम अप जो है आप ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू।